बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट को पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट के स्टेट की इवोल्यूशन वो किस तरह हुई, इसके बारे में कौन कौन सी थ्योरीज के या जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इसके बारे में क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट से शुरू करें तो इसके बारे में जो है ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ द स्टेट इसको हम कहते हैं। इसको ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ द स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इवोल्यूशन, ये जो थ्योरी है ये इवोल्व हुई है, ये स्टेट जो है ये किस तरह हुई है, ये इवोल्व हुई है। तो जो चीज इवोल्व हुई होती है तो फिर इसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जो नेचुरल होती है। और जो नेचुरल नहीं होती, जो मैन मेड होती है, तो फिर इसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, फिर इसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। जैसे कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के बारे में कहते हैं कि ये स्टेट जो है ये मैन मेड है। तो मैन मेड जो है ये तो फिर नेचुरल नहीं हुआ ना, ये मैन मेड हो गया, इंसानों ने बनाया है, तो फिर इसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो स्टेट जो है ये इवोल्यूशन थ्योरी जो है इसको हम ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट भी कहते हैं क्योंकि स्टेट जो है ये इवोल्व हुई है नेचुरल तरीके से। इट इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन, इसको हम कहते हैं। तो ये जो है अरिस्टोटल ने मेरे ख्याल में ये पेश किया था ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। और इस इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट था तो वो ये पुराने जमाने में मौजूद था। ठीक है, प्लेटो ने इसके बारे में कुछ कहा था, कुछ कंसेप्ट वगैरह दिया था। और अरिस्टोटल जो था उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसको इवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी जिसको कहते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। तो वो अरिस्टोटल ने पेश की थी स्टेट के बारे में कि स्टेट किस तरह वजूद में आई। ठीक है, तो इसका जो है पुराने वक्त में वो कॉन्सेप्ट वो मौजूद था। तो अगर इसकी मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करें कि स्टेट किस तरह वजूद में आए, तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और फिर इसकी बीवी जो थी, बीवी हवा जो थी, उसको पैदा किया था, फिर उसके बच्चे। तो इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। ठीक है, तो इस दुनिया में जो सबसे पहले स्टेट जो बना था इस जमीन पर, इस अर्थ पर, तो वो था फैमिली। ठीक है, फर्स्ट स्टेट ऑन दी अर्थ वाज फैमिली। जो सबसे पहला स्टेट था, जो सबसे पहला स्टेट था तो वो फैमिली था, खानदान था। तो अगर हम खानदान को देखें, जो फैमिली होती है तो फैमिली में जो है वो माँ होती है, बाप होते हैं और इसके बच्चे होते हैं। ठीक है, उसमें जो है एक बंदा जो है वो सवरन होता है। ठीक है, एक बंदा जो है उसमें सवरन होता है। उसमें जो है जो फैमिली होती है तो उसमें मतलब उसकी कोई पॉपुलेशन होती है, कोई टेरिटरी होती है और एक बंदा सवरन होता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, या जैसे कि हम पाकिस्तानी है, हम बड़ा भाई भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, लेकिन एक बंदा जो है वो उसमें जरूर सवरन होता है। तो जो सबसे पहला स्टेट था तो वो फैमिली था। ये एक इमेजिनरी है, उन्होंने इमेजिन किया है, इसकी कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री वो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया है कि जो पहला स्टेट था तो वो फैमिली था। तो फैमिली वाज द फर्स्ट स्टेट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट इसमें फिर दो व्यूज आते हैं, एक है कि मैट्रियार्कल और दूसरा है पैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल। अब अगर जो फैमिली थी इसका जो हेड था अगर वो मेल था तो फिर इसको हम पैट्रियार्कल कहेंगे, और अगर उस फैमिली का जो हेड था वो फीमेल थी तो फिर इसको हम पैट्रियार्कल कहेंगे। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मकसद जो ये है कि एक बंदा जो था वो सवरन जरूर था। जब फैमिलीज बढ़ती गई, फैमिलीज में जो बच्चे होते हैं, बच्चे थे, उसकी शादी हो गई, फिर उसके बच्चों की शादी, तो वो बढ़ते गए। फिर इससे क्या बन गए, जो दूसरा यूनिट था, जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, तो इसको हम क्लेन कहते हैं। ठीक है, व्हेन द फैमिलीज मल्टीप्लाइज
दे फॉर्म अ क्लेंस, इससे फिर क्लेंस बन गए। क्लेंस में जो था उसमें भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट था, टेरिटरी होती थी, इसकी पॉपुलेशन होती थी, कोई ना कोई जगह उसमें घेरी हुई होती है ना, ठीक है, और पॉपुलेशन भी होती है। तो और इसमें एक बंदा जो था वो सवरन इसमें भी था, सबको उसके जो रूल्स थे वो मानने पड़ते थे, उसको ओबे करने पड़ते थे, उसके जो ऑर्डर्स थे, ठीक है। तो एक बंदा उसमें भी सवरन था, तो क्लेन का कॉन्सेप्ट आया। फिर अगर उस क्लेन में जो है वो जो हेड है वो मेल है तो सेम द केस के मैट्रियार्कल, और अगर फीमेल है तो फिर पेट्रियार्कल, ठीक है। फिर जब क्लेन्स मल्टीप्लाई होते गए, क्लेन्स जो है वो बढ़ते गए, ठीक है, और वो फैल गए, मल्टीप्लाई होते गए, तो फिर इससे क्या बन गए, फिर इससे ट्राइब्स बनते गए, ठीक है, फिर ट्राइब्स आ गए। ट्राइब्स जो है इसमें जब फैमिलीज और क्लेन्स वो बढ़ते गए तो फिर ट्राइब्स, ट्राइब्स में भी बिल्कुल सेम बिल्कुल यही केस है कि पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी, एक बंदा जो था वो सवरन था, वो चाहे मेल था या फीमेल था, लेकिन एक बंदा उसमें वो जरूर वो सवरन था, और अगर मेल था तो मैट्रियार्कल, और अगर फीमेल था तो पेट्रियार्कल, ठीक है। तो ये जो तीनों है, फैमिली, क्लेन और ट्राइब, इसकी कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री मौजूद नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन किया गया है, ठीक है, कि ऐसा पुराने जमाने वक्त में शायद हुआ होगा, या इस तरह ये स्टेट वजूद में आया है। फिर जो नई फॉर्म ऑफ स्टेट वजूद में आई तो इसको कहते हैं सिटी स्टेट, ठीक है, इसको कहते हैं सिटी स्टेट कहा जाता है इसको। और ये सिटी स्टेट जो है, this is the first state which is present in the recorded history of the human being, human being के recorded history में जो मौजूद है तो वो सिटी स्टेट है। ये सिटी स्टेट जो है ये कहाँ से इमर्ज हुआ, ये ग्रीस से इमर्ज हुआ है। सिटी स्टेट जो है वो ग्रीस में मुख्तलिफ छोटे छोटे सिटी स्टेट वो हुआ करते थे, ठीक है, और हर सिटी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती थी, हर जो सिटी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती थी, वहां पर अपने रूल्स होते थे, अपने रिलीजन होता था, रिलीजन हर अपनी रूल्स, कल्चर्स, रूलर, ये सारे वो अपने अपने होते थे, ठीक है। तो छोटे छोटे वो सिटी स्टेट हुआ करते थे, और हर और गवर्नमेंट जो थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वो भी मुख्तलिफ थी, मतलब एक जगह पर मोनार्की थी तो दूसरी जगह पर डेमोक्रेसी थी, तो सारे ये चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन छोटे छोटे वो सिटी स्टेट मौजूद थे, जिसको हम लार्ज ट्राइब्स भी कहते हैं, ठीक है, ये लार्ज ट्राइब्स थे ये सिटी स्टेट जो थे। और ये किस वक्त की बात है, ये अराउंड 1000 BC की बात है, और इस वक्त अरिस्टोटल जो था वो मौजूद था, तो अरिस्टोटल जब मौजूद था तो उस वक्त जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उस वक्त तकरीबन 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स वो मौजूद थी, ठीक है। तो ये सिटी स्टेट के बारे में था कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मौजूद है, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में भी बता दिया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो अलग अलग थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर एम्पायर्स, सिटी स्टेट जब बढ़ते गए तो फिर क्या हो गए, फिर एम्पायर्स बनते गए, ठीक है। लार्ज सिटी स्टेट्स वर कॉल्ड एम्पायर्स, और उस वक्त जो था वो अरिस्टोटल मौजूद था, अरिस्टोटल ने एम्पायर्स को देखा था, ठीक है, अरिस्टोटल उस वक्त मौजूद था जब एम्पायर्स बने थे, जब सिटी स्टेट जो थे वो बढ़ गए, इलाके बढ़ गए, तो फिर उससे एम्पायर्स बन गए। और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र हुआ है, सूरत रूम मौजूद है, रूम जो है जो सबसे पहला एम्पायर था तो वो रूम का था, ठीक है, और उसमें वो मौजूद है जिक्र कुरान मजीद में, सूरत रूम जो पहला एम्पायर था तो वो रूम का था, और जो लास्ट एम्पायर जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो खत्म हो गया, फिर वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। तो जो ये एम्पायर्स जो है इसके कुछ फ्यूचर्स थे, तो वो मैं आप लोगों के सामने लिख के इसके कुछ फ्यूचर्स है एम्पायर्स के। तो वो फ्यूचर्स कौन कौन से हैं? एम्पायर्स कंसिस्ट ऑफ मोनार्की, एम्पायर्स consist of monarchy, तो एम्पायर्स जो थे वो उसमें ज्यादातर वो मोनार्की हुआ करती थी, मतलब जिसके पास पावर होती थी तो बस वो अपनी हुकूमत वो बना लेती थी। और वो मोनार्की, वो जो एम्पायर्स की जो हुकूमत थी तो वो हेरिडिटरी भी हो सकती थी, ठीक है, हेरिडिटरी भी हो सकती है, मतलब जो बाप था फिर उसके बेटे फिर उसके बेटे, इस तरह भी हो सकती थी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती थी।
उसकी जो पॉपुलेशन थी तो वो लार्ज थी, जाहिरी बात है कि लार्ज पॉपुलेशन वो होती थी उसकी। और जो टेरिटरी होती थी तो वो भी जाहिरी बात है कि वो भी लार्ज होती थी। जब टेरिटरी लार्ज होती थी तो पॉपुलेशन भी लार्ज होती थी, लार्ज टेरिटरी। और नेक्स्ट जो है वो जो बॉर्डर्स थे, बॉर्डर्स आर फ्लेक्सिबल। जो बॉर्डर्स होते थे तो वो क्या होते थे, वो दे हैड फ्लेक्सिबल बॉर्डर्स। उसके जो बॉर्डर्स होते थे वो फ्लेक्सिबल होते थे, ठीक है। मतलब कि अब जमाने में ये फ्लेक्सिबल नहीं कि मतलब हमें वीजा वगैरह वो लेना पड़ता है, वो हम इसी तरह किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में इस तरह इंटर नहीं हो सकते। लेकिन उस वक्त जो एम्पायर्स थे तो उसके जो बॉर्डर थे वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, वीजा वगैरह ये नहीं लगता था, बंदा जो है वो आसानी से वो बॉर्डर वो क्रॉस कर जाता था और दूसरे एम्पायर्स में वो दाखिल हो सकता था उस जमाने में, ठीक है। तो बॉर्डर्स आर फ्लेक्सिबल। और नेक्स्ट है दे हैड फ्लूइड बाउंड्रीज। और उसके जो बाउंड्रीज थे, फ्लूइड बाउंड्रीज, BOU, उसके जो बाउंड्रीज थे तो वो भी फ्लेक्सिबल थे। अब फ्लूइड या फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लूइड इसका मतलब ये है कि एक एम्पायर था तो वो दूसरे एम्पायर के साथ झगड़ा करता था और इसका जो एरिया था तो इसको वो घेर लेता था। तो ये जिस एम्पायर ने इसके साथ झगड़ा किया और इसका एरिया कवर किया तो इसका जो एरिया है तो वो ज्यादा हो गया। तो ये जो बॉर्डर्स है वो फ्लूइड थे, वो बढ़ भी सकते थे और कम भी हो सकते थे। जैसे कि जो दूसरा एम्पायर था तो उसका जो एरिया था तो वो कम हो गया ना, तो बॉर्डर्स जो थे वो फ्लेक्सिबल थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कि नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स वगैरह वो सारे वो देखेंगे, जो जो चीजें इसके बारे में रहती है इवोल्यूशन के बारे में, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे।